दिस इज लेक्चर नंबर 5 फॉर द बैच जेई 2023 जिसमें हम लोग देख रहे थे पैराबोला। और आज के लेक्चर में विल बी कवरिंग सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द कॉर्ड्स टू द पैराबोला एंड द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला बेसिकली वी आर डीलिंग विथ द पैरामेट्रिक फॉर्म्स लाइक पैरामीटर्स जो पैराबोला में यूज होता है। टी डिफरेंशिएशन अगर याद होगा तो हमने वहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस किया था और मैंने तुमको बोला था पैरामेट्रिक फंक्शंस दो ही है हमारे सिलेबस में, एक होता है टी, दूसरा होता है थीटा। थीटा जो है, जो मैं ऐसे एक छोटा सा सर्कल में मैं ये बोलना भूल गया था, सर्कल के टाइम में ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था उस टाइम, इसीलिए सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये सर्कल का होता है, लेकिन वी आर डीलिंग विद द पैराबोला नाउ। तो पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है इट डील्स विद द टी। टी मतलब टी इज अ पैरामीटर। ये टी जो है इसको पैरामीटर बोला जाता है, दिस इज अ पैरामीटर। और ये क्या है, ये व्हाट डज दिस पैरामीटर मीन्स? अल्टीमेटली वी आर कन्वर्टिंग द एक्स एंड वाइज इनटू द टी वाले फॉर्म्स। कैसे? जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू 2at। इक्वेशन ये क्यों? अगर तुमने ये जो x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर और y का वैल्यू 280 उठा के अगर तुमने मेन इक्वेशन में रख दिया ये वाले, तो वो LHL और RHL को सब्स्टिट्यूट मतलब ये करता है, फुलफिल करता है कंडीशंस को। और फुलफिल कर रहा है तो मैं y को लिख सकता हूँ इसके बाद 280 और मैं x को लिख सकता हूँ ए टी स्क्वायर। ये क्यों? बिकॉज एवरी सपोज ये पैराबोला है, लाइक ऐसा पैराबोला है तुम्हारा, और इस पैराबोला पे तुमको कोई भी पॉइंट उठाना है। सपोज तुमको ये पॉइंट उठाना है, ये वाला, तुमको नहीं पता ये पॉइंट कौन सा है। अगर तुमको ये वाला पॉइंट उठाना है, तुमको नहीं पता ये पॉइंट कौन सा है। लाइक पैराबोला के ऊपर अगर एनी पॉइंट ऑन पैराबोला का तुमको उठाना है तो हम लोग ऑब्वियसली उसको x1 का y1 लेंगे। बस इस वाले कोनिक सेक्शंस में कोई भी पॉइंट अगर होगा किसी भी कर्व पे, उसको अगर एक्स एंड वाई में डील करने से अच्छा वी प्रेफर कि उसको हम लोग पैरामीटर्स में पकड़ के लाइक पैरामीटर्स इक्वेशंस में उसको सॉल्व करें। तो पैराबोला पे अगर कोई भी पॉइंट उठा रहे हैं हम लोग, तो वो पॉइंट को इसके बाद तुम ऐसा कंसिडर करना पैरामेट्रिक फॉर्म में, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला इज ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, या फिर तुम इसको T1 कर सकते हो, कोई बात नहीं, चल जाएगा, पैरामीटर ही है। अगर ये पॉइंट कंसिडर करना है तो ये पॉइंट बन जाएगा a t2 का स्क्वायर कॉमा 2at2। देखो, दिस इज द बेसिक यूज ऑफ पैरामीटर्स। अगर एनी टू पॉइंट्स ऑन पैराबोला अगर तुमको उठाना है, तुमको नहीं पता वो पॉइंट कौन से है, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ x1 y1 एंड x2 y2, वी आर डीलिंग विथ t1 एंड लाइक x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2at। ये उसके पैरामेट्रिक फॉर्म्स होता है किसी भी पैराबोला के, और एनी पॉइंट ऑन पैराबोला कैन बी सब्जेक्टेड टू दिस ए टी स्क्वायर कॉमा 2at को ही a1 t1 t2 में कर सकते हो। ठीक है, ये क्यों? बिकॉज दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। अब अगर मैंने इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन पूछा, तुमने ये बोलना है सर x का वैल्यू ए टी स्क्वायर है, y का वैल्यू 2at है। तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पूछा है तो इस बार तो ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है थोड़ा उल्टा, उसका उल्टा फॉर्म ये बनता है x इक्वल्स टू 2at और y इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। चेक करके देखना क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा, रख के देखो उसके अंदर। अगर तुमने x का वैल्यू 280 रखा तो x का स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसका 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a एज इट इज। y का वैल्यू फिर से एक बार ए टी स्क्वायर है, चेक करो, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गॉट कैंसिल, a से a स्क्वायर गॉट कैंसिल, 4 से 4 गॉट कैंसिल। इसका मतलब LHL और RHL को फुलफिल किया जा सकता है। इसलिए पहला इक्वेशन एनी पॉइंट ऑन पैराबोला उठाना है टी के फॉर्म में, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है दिस, x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2at। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 2at एंड y इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। कोई मेरे को बताएगा इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा बाय लॉजिक? लॉजिकली बता सकते हो क्या रहेगा इसका इक्वेशन? एनीवन? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax y इज इक्वल टू 280, x इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर। बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे को इसको फुलफिल करना है। देखो, है तो इसी का ही काउंटर पार्ट ना, ये दोनों एक ही तो चीज है।
बस फर्क आ रहा है इस माइनस का। अगर मैंने वाई स्क्वायर का वैल्यू 280 रखा और एक्स का वैल्यू 80 स्क्वायर रखा तो इक्वल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन दिक्कत करेगा ये वाला। इसीलिए इस माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो होता है सेम है, एक्स इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, माइनस 80 स्क्वायर करवाना पड़ेगा खाली, माइनस 80 स्क्वायर, और y का वैल्यू होता है 280। लाइकली व्हाट इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लास्ट वन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए नॉट वाई स्क्वायर। व्हाट इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay? कोई बता सकता है अभी इसका? एनीवन? हेलो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay सेम ही है, x इक्वल टू 280 इक्वल टू माइनस 80। यस यस यस, y को बस माइनस को बैलेंस करना है, तो इसका बनेगा x इक्वल्स टू 280 और y इज इक्वल्स टू माइनस 80 स्क्वायर। मैं चाहता हूं ये 4 पॉइंट अपने अपने बुक्स में कॉपी कर लो। पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट पैराबोलास, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का अलग है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का अलग है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का अलग है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का अलग है। अलग अलग पैरामेट्रिक इक्वेशंस होंगे। बन गया होगा? आगे चलते हैं फिर, किसी का बाकी है तो कॉपी लो जल्दी। चलो आगे चलते हैं। अब दिस इज द पैराबोला, ये उसका डायरेक्ट्रिक्स है। तो टेंजेंट क्या होती है तुमको अच्छे से पता है। एक बात बताओ, अगर पॉइंट अगर इनसाइड इनसाइड है पैराबोला के, तो क्या वो कोई टेंजेंट बना सकता है इनसाइड वाला पॉइंट? तो नहीं, इनसाइड वाला पॉइंट है तो वो पैराबोला की कॉर्ड बनाता है। और ऑब्वियसली यहाँ का जो पॉइंट है इसको बोला जाता है a,0 जो फोकस है तुम्हारा, और ये वाला पॉइंट है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माइनस a,0। अब एनी लाइन ज्वाइनिंग द टू एंड्स या 2 पॉइंट्स ऑफ पैराबोला, ऐसा। अब मैंने बोला था एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, हम x1 by 1 नहीं लेना नहीं चाहते, आई वॉन्ट टू डील विद द पैरामेट्रिक फॉर्म्स, तो मैं इसको लूंगा ये वाले फॉर्म को। ये बनेगा मेरा x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर कॉमा y इक्वल्स टू 280, लेकिन ये t1 है, और ये वाला a t2 का स्क्वायर कॉमा 2a t2। क्यों? क्योंकि x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर y इक्वल्स टू 280 हर पॉइंट पर रहेगा। अब देखो, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, ये ऐसी पॉइंट है ये वाला, एनी लाइन ऑन पैरा ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला, ऐसी लाइन को बोला जाता है कॉर्ड। दिस इज योर कॉर्ड, ठीक है। और अगर तुम्हारी कॉर्ड अगर फोकस से पास हो रही है लाइक दिस, इसको बोला जाता है फोकल कॉर्ड। खत्म, ठीक है। क्या बोलना है? सॉरी, हम लोग टेंजेंट तक पहुंच गए, हम टेंजेंट करके आए थे, हम कॉर्ड देख रहे हैं अभी। कॉर्ड में भी क्या सीन है, अगर पैराबोला के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसको बोला जाता है कॉर्ड। अगर कॉर्ड तुम्हारी फोकस से पास हो रही है उसको बोला जाता है फोकल कॉर्ड। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके इक्वेशंस क्या है, आगे कैसे करना है, उससे पहले मैं चाहता हूं इतना इतना कॉपी कर लो, फिर आगे जाते हैं। हो गया? दोनों का डिफरेंस देखो, नॉर्मल कॉर्ड जो है वो पैराबोला के कोई भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, और फोकल कॉर्ड ऐसी है जो कॉर्ड जो तुम्हारी किस में से पास होती है, फोकस से पास होती है। बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए तुमको, ठीक है। अब आगे जा रहे हैं हम लोग फोकल प्रॉपर्टी पे। फोकल प्रॉपर्टी, ये फोकल प्रॉपर्टी क्या है? फोकल प्रॉपर्टी ये है, अगर सपोज
तुम्हारी फोकल कॉर्ड ने, ये तुम्हारी फोकल कॉर्ड है, ठीक है, इस फोकल कॉर्ड ने दो पॉइंट ज्वाइन किए हैं पैराबोला के ऊपर, तो ऑब्वियसली फोकस के रिस्पेक्ट में ये कॉर्ड दो हिस्सों में डिवाइड होती है, हिस्सा 1 एंड हिस्सा 2। दीज आर द टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। अगर ये वाला हिस्सा अगर तुम्हारा लैम्बडा है या लैम्बडा 1 है, और ये हिस्सा अगर तुम्हारा लैम्बडा 2 है, क्या बोल रहा हूं देखो एक बार, फोकल कॉर्ड ऑब्वियसली फोकस से पास होती है, और फोकस से पास होने के बाद उसके पास दो हिस्सों में वो डिवाइड हो जाता है, लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2। तो फोकल प्रॉपर्टी ये बोलती है कि 1/λ1 प्लस 1/λ2 इज इक्वल्स टू 1/a। ये होती है फोकल प्रॉपर्टी। बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछे जाते हैं लेवल 2 के एग्जाम में इसके ऊपर, कि एक वन ऑफ द पार्ट कट बाय द फोकल कॉर्ड टू द जो है फोकस इज लैम्बडा 1, आई मीन लैम्बडा, दूसरे का वैल्यू 3 दिया जाएगा, इक्वेशन दिया जाएगा, लैम्बडा पूछा जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो ऐसा है 1/λ1 1/λ2 इज इक्वल टू 1/a। ए कैसे आओगे, इक्वेशन से। तेरा कॉपी करना है इसको, फोकल कॉर्ड को, आई मीन फोकल प्रॉपर्टी को। हो गया। इक्वल नहीं डिवाइड करेंगे भाई, इक्वल डिवाइड नहीं करेंगे। इट इज नॉट डिवाइडिंग द फोकल, मतलब फोकस है, फोकल कॉर्ड को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड नहीं करता है। सो ये रिलेशन है 1/λ1 1/λ2। सर एल आर जो है, एल आर परपेंडिकुलर होता है एक्सिस को, और एल आर बेसिकली डबल ऑर्डिनेट जो पास कर रहा है फोकस से। एल आर ये डीओ है डबल ऑर्डिनेट, और ये ऐसा पास करता है। इनका एंगल देख रहे हो, ये इंक्लाइंड होता है, ये एंगल थीटा बनाता है। अबे रुक जाओ, करते आगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इफ पी एस क्यू इज अ फोकल कॉर्ड टू y square equals to 8x and sp is equals to 6, then sq पूछा है, क्वेश्चन मार्क। if psq is a focal chord to y square equals to 8x and sp is equals to 6, then sq equals to question mark। if y square equals to 8x, तो psq एक फोकल कॉर्ड है जिसमें sp का वैल्यू 6 दिया है, तो sq पूछा गया है। करो और बताओ जरा आंसर। आंसर इज 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स, ओके ओके, 3 यूनिट्स। बेसिक था, एकदम बेसिक क्वेश्चन, राइट। बना दो ऐसा, ये ऐसा किसी ने ऐसा बनाया होगा। ये रहा तुम्हारा एस, ये एस पी एस क्यू, तो क्या दिया है, एस पी का वैल्यू 6 है, ये 6 है, तो ये मैं इसको लैम्बडा लेता हूँ। तो क्या इक्वेशन, 1/6 प्लस 1/λ इज इक्वल टू 1/a। ए कितना है, 4a का वैल्यू अगर 8 है, a का वैल्यू बन गया 2, तो लैम्बडा 1/λ इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 माइनस 1 2, आंसर इज 2/6, दैट इज 1/3। और 1/λ अगर 1/3 बना तो लैम्बडा का वैल्यू 3 बनता है, तो आंसर इज लैम्बडा इक्वल्स टू 3। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसके ज्यादा कुछ हाई लेवल है नहीं, लाइक कंसेप्ट के ऊपर है, राइट। कंसेप्ट अगर समझ में आया तो आसानी से हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे पहले ऐसे ही मैं तुम्हारा फिजिक्स चेक करना चाहता हूँ थोड़े टाइम के लिए। सपोज ये कोई बॉटम लाइन है या कोई सरफेस है, और इस सरफेस पे इस वेक्टर ने एंगल थीटा बनाया है, थीटा। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालता है। सपोज ये ए है, ये पी है, और ये क्यू है। टेल मी ए क्यू और टेल मी ए पी इंस्टेड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। या फिर ये लेंथ अगर डी है, ये लेंथ अगर डी है, हाँ, डी कॉस थीटा। कौन सा, कौन सा, ए क्यू। ए क्यू, पक्का पक्का। ए क्यू क्या बनेगा, डी कॉस थीटा।
एंड एपी डी साइन थीटा। पक्का? हाँ डी साइन थीटा। कितने लोग इसके एग्री कर रहे हैं? या उल्टा बोल दिया इसने, या इसने उल्टा बोला है? हाँ हाँ सर एपी डी साइन थीटा नहीं आएगा, क्या है? एपीडी है। हाँ सर, एपी डी है। एपीडी है सर। एपी इक्वल टू डी होगा ना। ओके, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बस, क्योंकि मेरे जब क्वेश्चन आएंगे तब तुम ये कंफ्यूजन नहीं होनी तुम्हारी। चलो मैं क्वेश्चन करके देता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करते। क्वेश्चन इज इफ एंड पॉइंट, एक काम, एक बात बताओ, सपोज सपोज सपोज, चलो ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन को रीडिफाइन करता हूँ। ये अगर एंगल थीटा है, ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट क्या आएगा? ये अगर डिस्टेंस डी है तो इसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, डी कॉस थीटा कॉमा डी साइन थीटा। बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया। ए डी कॉस थीटा डी साइन थीटा होता है, बहुत बढ़िया, मेरे को इतना एक्सपेक्टेड था। क्वेश्चन इज इफ एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड passing through origin on y square equals to 4ax, नहीं कुछ एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, नहीं कुछ गलत बोल दिया, फ्रेम कैसे करूं मैं? इफ one of the end of parabola of chord is on parabola y square equals to 4ax and other end at vertex at origin, if chord makes an angle theta, then with the x-axis, with the axis of parabola, then length of chord is, थोड़ा क्वेश्चन मैंने बनाने में थोड़ा टाइम लिया, एक बार मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ वन ऑफ द एंड ऑफ द कॉर्ड इज ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है, एक एंड पैराबोला के ऊपर है, अदर एंड ओरिजिन पे है। इफ कॉर्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस, ठीक है, ऑफ द पैराबोला, देन लेंथ ऑफ कॉर्ड इज। ट्राई करोगे? कोई ट्राई करना चाहेगा? कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ सर। करो, लगाओ दिमाग थोड़ा बहुत। हिंट दे दूं? डायग्राम ऐसी आएगी, ये रही तुम्हारी, ये रहा तुम्हारा पैराबोला ऐसा, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, कॉर्ड का एक एंड ओरिजिन पे है, मतलब 100% कॉर्ड ऐसी रहेगी ये वाली। इट इज द क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट फोकल कॉर्ड, हाँ, ये फोकस से पास नहीं हो रही, सो डोंट इवन थिंक ऑफ इट। ये अगर एंगल ये ओरिजिन पे है और ये बना रहा है थीटा एक्सिस के साथ, तो उसने लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा है। एनी आइडिया, एनी गेसेस? तो उसने क्या पूछा है? उसने ये लेंथ पूछी, ये वाली लेंथ पूछी उसने, ये लेंथ कितनी है? कैसे करेंगे फिर? मेरे को नहीं पता, तो मैं काम कर लेता हूं, मेरे को इसको, मैं इस लेंथ को डी मान लेता हूं। फिर लेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड बी डी। अब फिर बताओ, ये अगर लेंथ डी है,
भाइयों, तो ये जो पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे अगर मैं इस डी का और थीटा के रिस्पेक्ट में बात करूं तो? डी cos थीटा कॉमा डी आंसर इज डी कॉस थीटा कॉमा डी साइन थीटा। एग्रीड? सबके सब एग्रीड है इससे कि सर ये डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा ये कोऑर्डिनेट्स होंगे? क्या तुम ये चीज देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा, इट दीज कोऑर्डिनेट्स आर लाइंग ऑन द पैराबोला। तो रख दो, ये पैराबोला के ऊपर ही लाई कर रहे। इक्वेशन क्या होता है? पैरा था इक्वेशन y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो रखो, ये क्या बनेगा? डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4a टाइम्स x का वैल्यू डी कॉस थीटा। क्या करेंगे? डी से एक डी कैंसिल हो गया और कुछ तो कैंसिल होने से रहा, तो क्या मेरे को डी मिल गया यहां से? डी इज इक्वल टू 4a कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्योंकि साइन स्क्वायर को मैंने साइन साइन लिखा, इसका रीजन ये था कि मेरे को इसको ऐसे करना था। डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू 4a, ये बन गया तुम्हारा कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। दिस वाज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे इसलिए तुमको ये लॉजिक लगना इम्पॉसिबल सा था, लेकिन अगर तुम्हारे सामने ऑप्शंस होते तो तुम बहुत जल्दी कर लेते आंसर इसके। क्या तुमको कंसेप्ट समझा? कंसेप्ट समझा क्या? यस सर यस सर। हाँ सर। ओके, सुन रहा हूं मैं। अगर कोई और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। डन? करा दो एक और क्वेश्चन। चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल whose one of the vertex is at origin। बस इतना ही क्वेश्चन है। ओरिजिन ऑन द पैराबोला। इतना ही क्वेश्चन है। सोचो जरा क्या कुछ हो सकता है इसमें। एनी आइडियाज? एनी गेसेस कैसे करेंगे इसको अपन?
क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है किसी का भी? 8a√3/3। 8a√3/3। ओके, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले, अब ये रहा तुम्हारा पैराबोला है, मैं इसको सपोज करता हूँ ये वाला, ये रहा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसा कुछ पैराबोला है तुम्हारा, राइट। अब ये बोल रहा है कि इतना तो कंफर्म्ड है कि यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है जिसका वन ऑफ द वर्टेक्स ओरिजिन पे है। तो मेरे भाइयों, क्या तुमको ये दिख रहा है ऐसा, ये वाला ऐसा, ऐसा ही ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा वो, है ना, ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना। हेलो, अरे अरे बताओ जरा। ये हाँ हाँ, अब एक बात बताओ। अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू। एक बात बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने होते हैं? 60। और किसी भी एंगल पे, एंगल के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस एज एन बाइसेक्टर काम करता है। तो ये टोटल एंगल अगर 60 है, ये वाला, ये कितना हुआ, ये छोटू कितना हुआ, ये छोटू 30। ये 30 हुआ। मेरे को क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है ये लेंथ क्या है, ये लेंथ d। तो मैंने वही कंसेप्ट लगाना है, फिर मैं इस लेंथ को d माना, तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया। ये पॉइंट कौन सा है, टेल मी दिस पॉइंट, d cos 30। D cos theta. d 30 ना, अभी थीटा तो अपने पास अवेलेबल है ना इस बार, लास्ट वाले क्वेश्चन में थीटा था। d cos 30 और d sin 30। अब d cos 30 और d sin 30 को मैं ठीक से लिखूं तो क्या ऐसा दिखेगा, d इंटू cos 30 कितना होता है, 1/2 या √3/2? cot 30 1/2, ये d/2 बन गया। और ये sin 30 मतलब 1, cos 30 कितना होता है, √3/2. हाँ √3/2 ना, ये √3/2 आया। ये वाली क्या पॉइंट आया, d/2। अब है तो ये जो पॉइंट तुमको मिला है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट लाई किस पे कर रहा है, ये लाई लाई तो कर रहा है अपने पैराबोला पे, जिसकी इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो रख दो फिर, y का वैल्यू d√3/2 का स्क्वायर, d स्क्वायर √3 का स्क्वायर बन गया 3, 2 का स्क्वायर बन गया 4, इज इक्वल्स टू 4a टाइम्स x का वैल्यू d/2 है। तो 2 1 जा, 2 2 जा, ये तो नहीं कट रहा है, d ने d काट लिया, आंसर d इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 8a/3। मुझसे कुछ गलती हो गई तो देख लेना जरा। Yes, sir. हाँ सर, सर अपने वैल्यूज गलत रख दिए। गलत रख दी, हाँ, ओह sir. Y coordinate पे X coordinate. अरे वही तो पूछ रहा वैसे क्या हो गया आंसर। चलो वापस बोलो जरा। अच्छा, मैंने x की जगह पे y रखा, y की जगह पे x रखा, सो सॉरी फॉर दिस। d का वैल्यू d/2 है, उसका स्क्वायर क्या बना, d²/4, 4 है एज इट इज, x का वैल्यू d√3/2। अब सही है, d ने d काटा, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो d बन रहा है 8a√3। ये होती है लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका अगर सेंटर ओरिजिन पे रहा तो आंसर देखो। और बताओ, कुछ कुछ पूछना है? सर वो उन्होंने 4a√3 आएगा सर. 4a√3 आएगा कैसे? सर वो 2 से 2 पे. नहीं, सही है सही है सही है सही है, बराबर है। 4a क्यों आएगा, ये 2 ने 2 को काटा, ये 2 ने 2 को काटा, लेकिन ये 4 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना उससे, 4 2 8 हो रहा है ना ये वाला। हाँ थैंक यू सो मच, बराबर ही है, आई नो। और बोलो, और पूछ। सर उन्होंने ऐसा स्पेसिफाई करके थोड़ी बोला है कि वो तीनों भी उसके वर्टेक्स पैराबोला पे लाया कर रहे हैं। उन्होंने तो एक ही वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन दी है ना हमें, तो फिर हम अज्यूम कैसे कर रहे हैं कि उसके तीनों भी वर्टेक्स पैराबोला पर ही है। हम एज्यूम कैसे कर रहे हैं उसके वर्टेक्स पैराबोला पे है? हाँ, तीनों भी वर्टेक्स, उन्होंने एक ही वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन दी है ना हमें। क्वेश्चन को रिडिफाइन, तेरा पॉइंट तो सही है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज वन ऑफ द वर्टेक्स एट ओरिजिन ऑन द पैराबोला। देने पॉइंट आ गया, मे भी क्वेश्चन देने में कुछ, मतलब क्वेश्चन रैंडम बनाया था ये वाला, मे बी देने में थोड़ा डेटा मेरे से इनकम्प्लीट हो गया, फिर अज्यूम करके लेते हैं, फिर पॉइंट सारे के सारे मैं रैंडम बना रहा हूँ एक क्वेश्चन। एक बार तुम्हारे, मेरे को ये जो कंसेप्ट जो है ना ये वाला, ये तुमको क्लियर करवाना है पहले, इसीलिए क्वेश्चन रैंडम बनाया था, तो रैंडम आंसर आएगा उसका। अगर एंगल में लास्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन में रैंडम दिया है टू बी ऑनेस्ट, तो मैं देने में कोई डेटा इनकम्प्लीट हो गया मेरे से। अगर यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पे थीटा लिया था, राइट, मेरे को बस थीटा की वैल्यू डाल के क्वेश्चन देना था तुम लोगों को। लेट्स फिगर इट आउट। अगला वाला क्वेश्चन है,
क्या करा है यार अभी। इफ फोकल कॉर्ड ऑफ y square equals to 4ax makes an angle theta from positive direction, then perpendicular distance from the origin is to FC is. Again one more random question, देखो जरा, ये भी देखना पड़ेगा अब एग्जैक्ट क्या आएगा। देखो जरा क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन कुछ सेंस में कर रहा है क्या? इज इट मेकिंग अ सेंस? जरा देखो तो। एनी आइडियाज कैसे करेंगे इसको? एंगल 90 डिग्री होगा क्या, देखते हैं होगा क्या। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? 90 डिग्री तो होता है, देखते हैं। y square, if a focal chord of y square equals to 4ax makes an angle theta from positive direction of x axis, चलो ठीक है, positive direction of x axis, x axis या फिर axis, then perpendicular distance from the origin is। पहले तो ना देखो, पैराबोला ऐसा चैप्टर है, जब तक तुम डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारे आंसर समझने से रहे, आने से रहे, ठीक है। तो अपन ट्राई करते हैं डायग्राम। क्या डायग्राम है इसकी? शक्ल देख के डायग्राम की बस ऐसा कुछ रहेगा। y square equal to 4x है, तो इस बार इट इज वी आर डीलिंग विद द फोकल कॉर्ड। हाँ, तो फोकल कॉर्ड कुछ ना कुछ ऐसी जाएंगे फिर, ये वाली, और ये फोकस है उसका। ये फोकस क्या है? 1,0। तो ये फोकस अगर 1,0 है तो यू हैव दिस डिस्टेंस, राइट। ये डिस्टेंस तुम्हारे पास, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है? a है। अब वो क्या पूछ रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पे ऐसे, ये परपेंडिकुलर जा रहा है, राइट। मैं थोड़ा पेन, थोड़ा रेड वाला यूज करता हूँ, ये वाला। अब ये है तो परपेंडिकुलर, और तुमको ये डिस्टेंस डी निकालना है, ये वाला। ये एंगल उन्होंने दिया है, ये वाला एंगल कितना है? ये एंगल थीटा है, वही तो दिया, देखो। कॉर्ड इज मेकिंग एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये अगर एंगल थीटा है तो मेरे भाइयों, कोई ये एंगल बताएगा ये वाला एंगल क्या है? इधर वाला थीटा, क्या बोलते हैं उसको? कौन सा एंगल बोलते हैं? ऑपोजिट अपोजिट एंगल्स। तो ये भी तुम्हारे पास थीटा मिल गया। आगे आगे बोलो, आगे आगे बोलो। लाइन का इक्वेशन बना के 0,0 पुट किया तो डिस्टेंस 400 चलेगा? और कोई आइडिया? मेरे पास एक और आसान आंसर है, तुम बताओ, तुम ट्राई तो करो, मैं देखता हूँ ना क्या निकलना है। मैंने तुमको ऑप्शन दिए नहीं है। अगर मैं ऑप्शन देता तो तुम्हारा अब तक आंसर आ भी गया होता। बहुत सिंपल है। मेरे पास ये थीटा है, मेरे पास ये डिस्टेंस है, और मेरे पास ये है। तो एक बार बताओ, इधर आओ, इधर में आओ, थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं। अब इसकी तरफ ध्यान दो, इसकी तरफ। मैं थोड़ा पेन ये यूज करता हूँ, ब्लू वाला।
इसकी तरफ ध्यान दो, इसकी तरफ ध्यान दो। तुमको डी चाहिए, मिल जाएगा। ए साइन थीटा। ऑब्वियसली हो गया तेरा आंसर। कैसे? इसको एंगल को मैंने पकड़ा, बोलो साइन थीटा। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है? अपोजिट क्या है? डी। हाइपोटेनियस क्या है? ए क्यू। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बस, इस वाले की। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या हो रहा है? साइन थीटा इक्वल्स टू डी बाय ए। और साइन थीटा अगर डी बाय ए है तो बोल यहां से डी क्या बनेगा? डी तो निकालना था, तो आंसर क्या बना? डी इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। दैट वाज योर आंसर। आया या गया? सारा गेम तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग का था। लिख लो एक बार, फिर देखते हैं कि क्या करना है। हमने आज चारों तीन चार टाइप के जो क्वेश्चंस देखे ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा एग्जाम्स में। एंगल थीटा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। हो गया? चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं शीट में अगर होंगे तो। शायद तो नहीं है, अभी करवाने पड़ेंगे फिर क्वेश्चंस। चलो अपना थोड़ा थ्योरी सीखते हैं, ठीक है? थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, अप टू यू। तुमको इसको थ्योरी एज इन थ्योरी कंसिडर करना है कर सकते हो, नहीं तो कंसेप्ट वाइज समझो, बाद में भूल जाओ फॉर्मूला एक बार लर्न करके। ये एक पैराबोला है और ये उसका ये कॉर्ड है। ये फोकल कॉर्ड नहीं है, इट इज जस्ट अ कॉर्ड, ओनली कॉर्ड, नॉट अ फोकल कॉर्ड। ठीक है? तो क्या कोई बताएगा मुझको इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स क्या होंगे? व्हाट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड? एनीवन? व्हाट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड? ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ये वाला ए टी स्क्वायर कॉमा 280। लेकिन यहाँ का पैरामीटर और यहाँ का पैरामीटर अलग अलग है, तो ये T1 T2 कर लेता हूँ मैं। ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, राइट? अब बस एक बात बताओ, अगर मुझको इसका लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकता हूँ मैं? तुम्हारे पास दो एंड पॉइंट्स हैं, यू हैव द एंड पॉइंट्स, राइट? उधर भी और इधर भी। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? लेंथ डिस्टेंस मतलब बताएगा कोई मुझको? अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, राइट? x2 माइनस x1 का। हाँ, तो क्या लिखो? ए कॉमन लेता हूं मैं फिर, x2 मतलब ए बाहर लेने के बाद T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। सही या गलत? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाकी ना अभी? अभी सही है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के लिए 2a कॉमन निकाल रहा हूं, ये बन जाएगा T2 माइनस T1। कोई गलत, कोई, मैं बोल रहा हूँ ये थ्योरेटिकल पार्ट है, जस्ट देखो, पसंद आया तो पकड़ो, नहीं आया छोड़ दो, अप टू यू। ठीक है?
ए टी टू का स्क्वायर माइनस ए टी वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a टाइम्स टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर। खोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक ना। देखो अंडर रूट के अंदर अब ये बन रहा है ए स्क्वायर, क्या तुमको ये दिख रहा है, टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू प्लस 4a स्क्वायर टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक तुम मेरे साथ हो? जरा देखना मैंने क्या किया है। ये कहाँ से लाया सर आपने? कैसे लाया होगा मैंने, ये बताओ, ये बताओ कैसे लाया होगा, ये क्या क्या किया है यहाँ पे एग्जैक्ट? a प्लस बी इंटू ए माइनस। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया लोग। ये वाला मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया है, ये बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी। ब्रैकेट का स्क्वायर था इसलिए इंडिविजुअल स्क्वायर दोनों को मिल गया, ठीक है। आगे अब ये ठीक है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है? क्या कुछ कॉमन निकल रहा है इन दोनों में? बिल्कुल, टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर और ए भी तो कॉमन निकल रहा है। तो बाहर दोनों आने के बाद बाहर आएंगे ये आएगा टी टू माइनस टी वन आएगा इधर, और अंडर रूट में क्या बचता है बताओ? रूट में क्या बचा है? इधर से ये दो बाहर आ चुका, ये बाहर आ चुका, ये बचा है, ये बना टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स, ये गया, ये बचा है इसलिए मैंने इसको लिया। ये जा चुका है और ये भी जा चुका है क्या? ये जा चुका है ये सभी। आगे यस सर। आगे खोलने से कुछ फायदा होगा इसका? कुछ खोलने से कुछ फायदे होंगे क्या इसके? अगर इसमें मैंने अगर इसको ओपन कर दिया तो ए टू माइनस ए वन टी टू का स्क्वायर प्लस टी वन का स्क्वायर प्लस टी वन टी टू प्लस 4, इससे कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो है इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी दिस इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड। इधर भी चल जाता, ये भी चल जाता, ये भी चल जाता, ठीक है। अब एक बात बता रहा हूँ, इसको देख के बोलना, इसको देख के बोलना, व्हाट इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड? स्लोप ऑफ कॉर्ड कोई बताएगा इसका स्लोप क्या रहेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस। हाँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बताओ जरा, बताओ जरा। 2a इन ब्रैकेट t2 माइनस t1 2a इन ब्रैकेट t2 माइनस t1 और डिनोमिनेटर में a इन ब्रैकेट t2 स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, राइट। आगे खोले 2 अपॉन, दिख रहा है कि t1 प्लस t2, दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल कॉर्ड टू द पैराबोला, ये वाला। आगे और है, ये थ्योरी है तो साउंड थोड़ा सा लेथार्जिक फील करना इज ओके, बस मैं चाहता हूँ इतना लिखो, दिस इज लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये इसकी जरूरत नहीं थी एक्चुअली नीचे वाले की, इतना भी कर दो चल जाएगा, वो इतना भी कर दो चल जाएगा। दिस वाज द स्लोप, दोनों लिखो, आगे बोलता हूँ क्या करना है। हो गया? चलो अब ना फोकल कॉर्ड की बात करते हैं। फोकल कॉर्ड अभी तो ये काम की चीजें हैं ये, क्योंकि क्वेश्चन फोकल कॉर्ड पे आते हैं ना कि कॉर्ड्स पे। बस फोकल कॉर्ड की एक प्रॉपर्टी है, फोकल कॉर्ड में हमेशा T1 T2 का वैल्यू हमेशा -1 होता है। क्या है प्रॉपर्टी फोकल कॉर्ड की? फोकल कॉर्ड में T1 T2 जो रिलेशन जो है एंड पॉइंट्स का, उनका रिलेशन ऐसा है, T1 T2 हमेशा -1 होता है, तो ऑब्वियसली T1 का वैल्यू -1/T2 या फिर T2 का वैल्यू -1/T1। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है? स्लोप ऑफ कॉर्ड अभी देखा हमने, स्लोप ऑफ कॉर्ड, क्योंकि फोकल कॉर्ड में तो एक कॉर्ड ही होती है, अभी देखा क्या था, व्हाट वाज द स्लोप ऑफ कॉर्ड? एनीवन?
व्हाट वाज द स्लोप ऑफ टू कॉर्ड? अबाउट टू टी प्लस टी वन प्लस टी 2 अपॉन T1 प्लस T2, यही था। और क्या तुम्हारे पास कोई रिलेशन है इनका? यही था क्या? हाँ सर। तो इसके आगे 2 अपॉन T1 प्लस T2 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 अपॉन T1 माइनस 1/T1? यस सर। थ्योरी है, थोड़ा दिमाग का थोड़ा दही होना बहुत नॉर्मल सी बात है। पहली बार सीख रहे हो, बस देखो लिखते चलो, पॉइंट्स काम के हैं। एक बार पॉइंट्स आ गए, एक दो बार में रिविजन्स में रिपीटेशंस में ये हो जाएगा सब नॉर्मल, ठीक है। लिखो तो जरा स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड। तो अगर स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड ये आ गया तो कोई बताएगा मेरे को एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होंगे? एंड्स पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड वो ऐसे होंगे ना फिर, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला क्या होता है? बोलो ये वाला 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो ये वाला क्या बन जाएगा फिर? ये वाला क्या बनेगा? 82 का स्क्वायर माइनस 282। तो इन दोनों को जगह पे क्या करें हम लोग? क्या T1 को 1/T2 से रिप्लेस कर सकते हैं? बिकॉज फोकल कॉर्ड के लिए पैरामेट्रिक कंडीशन ही यही है कि T1 T2 का वैल्यू -1 है। मैं चाहता हूँ मेरे को एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड बताओ तुम लोग। चलो, इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा भी जरूरी है उतना ही। बोलो। सुन रहा हूं, बोलो जल्दी। टी स्क्वायर हाँ हाँ टी स्क्वायर कॉमा 280 टी स्क्वायर कॉमा -2a/t। ओके, तो इसीलिए याद रखना हमेशा, तुम अगर वैल्यूज को रिप्लेस कर दोगे, इसके एंड पॉइंट्स ऐसे आते हैं a/T1 का स्क्वायर कॉमा -2a/T1। ये एंड पॉइंट्स आते हैं फोकल कॉर्ड के। मैं तुम्हारे लिए ये टाइम दे रहा हूँ, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ FC, ये तुम लोग बताने की कोशिश करो मेरे को। कोई ट्राई करेगा इसको? लेंथ ऑफ FC अगेन थ्योरी है, ट्राई करो जरा, कोई बता सकता है तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है। देखो ये सब भूलने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये जो पैरा, हम बस ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है 2 अपॉन ये T1 प्लस T2, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड 2 अपॉन T1 माइनस 1/T1। उसके बाद हम एंड पॉइंट्स भी याद रखेंगे, फिर हम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड याद रखेंगे। उसके बाद ये कहाँ से आया, तो वे हमने उसको डिराइव किया, हम उसको वैसे ही भूलने वाले हैं, ठीक है। तो ट्राई करना जरा, बताना क्या आएगा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। एनीवन, कोई तो होगा। लंबा जाएगा थोड़ा, कैलकुलेशन में भी सॉल्यूशंस में भी। मैं करके दिखाता हूँ, चलो। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, पहला पॉइंट होता है तुम्हारा वही x इक्वल्स टू क्या था वो AT का स्क्वायर। हमने कुछ डेरिवेशन करवाया था शायद स्टार्टिंग में, लेंथ ऑफ इसमें क्या था वो, ये पॉइंट अगर 80, पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ AT1 का स्क्वायर कॉमा 2AT1, तो ये वाला AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT1 T2। अब मैं लिख दूँ क्या, AT1 का स्क्वायर
कॉमा 2a t1, ये ऊपर वाला पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट क्या बनेगा a, t2 क्या है t2 इज 1/t1 का स्क्वायर। नहीं नहीं, t1 क्या है तुम्हारा, t1 क्या है -1/t2 ना, या t2 क्या है -1/t1। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा 2a, ये बनेगा तुम्हारा -1/t1। तो मेरे को इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है अभी। तुम ये क्यों बोल रहे हो? हाँ बोलता हूँ ना, t1 t2 -1 होता है, तो ये वाला क्या बन गया एक्स्ट्रा, ये t1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पॉइंट कौन सा मिला, a t1 का स्क्वायर, नीचे वाला पॉइंट मिला a/t1 का स्क्वायर। सही है क्या? और ये वाला पॉइंट क्या मिला, ये मिला तुम्हारा 2a t1, ये वाला पॉइंट क्या बना -2a/t1। तुमको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस कर दो फिर। करने का देखो कैसे करेंगे, फिर इसको लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो a बाहर लेता हूं मैं, मेरा a बाहर आ गया, आंसर क्या बचा 1/t1 का स्क्वायर -t1 प्लस इसका ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा, इसका ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा, अगर मैं 2a कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर, ये बन जाएगा t1 -of- प्लस 1/t1 का होल स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, देखो तो कुछ गलत तो नहीं किया। तुमको ये पॉइंट समझेगा कैसे आए, क्या समझा ये पॉइंट कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसके बीच का डिस्टेंस ना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आ गया इधर। अब ये अगर ऐसा है तो देखो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, अंडर रूट के अंदर a² एज इट इज, मैं इसको लिख दूं क्या 1/t1 माइनस t1, ये वाला 1/t1 प्लस 1/t1, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, जैसे हम लास्ट टाइम किया था पहले वाले में, इससे पहले वाले में 4a² क्या बन गया 1/t1 प्लस 1/t1 का स्क्वायर। क्या क्या कॉमन निकल रहा है, a² बाहर निकल रहा है और ये निकल रहा है बाहर, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो आंसर आएगा तुम्हारा a² बाहर a, ये बनेगा तुम्हारा 1/t1 प्लस t1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट में क्या बन रहा है, फिर अंडर रूट में क्या बच रहा है अभी अंडर रूट में क्या बच रहा है बताओ। अरे ये बाहर निकल गया ना, ये बाहर निकल गया a², देखो a बाहर आया, इसका ब्रैकेट का होल स्क्वायर बाहर आया, तो ये होल स्क्वायर नहीं आएगा ना इधर, ये बाहर आ गया, इसका भी सेम, ये बचा है ना खाली, इतना बचा है, तो आंसर क्या बना 1/t1 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4, जो हमने लास्ट टाइम में हमने यही किया था। देखो इसको ओपन कर रहा हूं मैं, a इन ब्रैकेट 1 प्लस t1 अंडर रूट के अंदर ये वाला, खोलते हैं इसको 1/t1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स t1 t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस 4, आगे जाके a 1/t1 प्लस t1 अंडर रूट में t1 t2 का वैल्यू कितना होता है, ये t1 ही है ना, ये क्या कर रहा हूं मैं, t1 इंटू 1/t1 ना, कैंसिल होगा, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ 1/t1 का स्क्वायर, ये दोनों गॉट कैंसिल, हाँ, प्लस t1 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है Sir, +2. Sir, +2 आएगा पार्डन मी +2, सॉरी फॉर दिस, +2 a इन ब्रैकेट t1 प्लस 1/t1, क्या अंडर रूट तुमको दिख रहा है, t1 प्लस 1/t1 का होल स्क्वायर, क्या तुमको ये दिख रहा है, ये क्या चीज है, Yes. ये चीज क्या, ये तो है। अब इसका छप्पर उठ के ये आएगा, तो आंसर क्या बना a इन ब्रैकेट t1 प्लस 1/t1 का होल स्क्वायर, बिकॉज ये तो बाहर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, दिस इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल्स टू कितना, a इन ब्रैकेट t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। क्या कोई बताएगा मुझको x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या बना 4 है,
तो इसलिए लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कभी 4a से छोटी नहीं हो सकती, इसलिए लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज हमेशा ग्रेटर देन क्या, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। हो गया ना, मजा मजा नहीं आ रहा होगा ना थ्योरी करने में, बहुत दिन हो गए थ्योरी किया ही नहीं ऐसा। देखो t प्लस 1/t का मिनिमम वैल्यू होता है 2, ये 2 से बड़ा ही होता है हमेशा, 2 से बड़े का स्क्वायर हमेशा 4 से बड़ा ही होगा, 4 इंटू ए बना 4a से बड़ा ही होगा, और 4a से बड़ा है तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता है, LLR 4a, तो ये हमेशा 4a से बड़ा ही होगा, इसलिए लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हमेशा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम से बड़ी होती है। ठीक है, चलो तो इसके बाद तुमको याद क्या रखना है अभी, ये सब भूल जाना है, ये सब कुछ काम का नहीं है, तुम्हारे काम का खाली इतना पॉइंट है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, इसके बाद t प्लस 1/t। चलो कॉपी करो इसको। सर अगर हमने T2 पे रखा इस फॉर्मूले पे तो चलेगा क्या? चला जाएगा, कोई बात नहीं, बात तो एक ही है। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड व्हेन पैरामीटर इज गिवन, ऐसा लिखना है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड व्हेन पैरामीटर इज गिवन, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड व्हेन पैरामीटर इज गिवन, तो ये आंसर रहा उसका। ठीक है, और दूसरा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ, बहुत काम की चीजें कर रहे हैं अपन ये अभी, क्या हो गया इसको, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड व्हेन it is making angle alpha with x-axis is 4a cosec square alpha। ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, इसको अपन खत्म करते हैं इसको, इस लेक्चर को। फोकल कॉर्ड जब थ्योरी शुरू होती है तो अक्सर बच्चे थोड़े परेशान हो ही जाते हैं इसको देख के, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, लोग खत्म हो गया है, बस आगे बस एप्लीकेशंस करने हैं इनके। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड a इन ब्रैकेट t1 t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड अगर अल्फा दिया है एंगल तो 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। इसका प्रूफ मैं देने जाऊंगा तो फिर से एक बार तुम ये सब छोड़ दोगे, पता चला सब कुछ हो गया तुमसे। मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनसे, इन कंसेप्ट से, लेकिन फिर क्या है, पहले कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। दिस वॉज द फोकल कॉर्ड का लेक्चर नंबर 1।